सलाम दोस्तों, सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करती हूँ। आज के मनन के लिए हम पढ़ेंगे निर्गमन का पुस्तक 15वें अध्याय का 20वां आयत। यहाँ इस प्रकार हम पढ़ते हैं, और हारून की बहन मरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया। हारून की बहन मरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया। अब देखिए, बाइबल में यहाँ पे पहली बार एक स्त्री को नबिया कर कर पुकारा गया है। इससे पहले कहीं भी हम नहीं देखते हैं कि किसी को नबिया कहा गया हो। नबिया कौन है? वो व्यक्ति या वो स्त्री, एक नबी वो पुरुष है जो भविष्य के बारे में बताता है ना। हम कई बार ये सोचते हैं, या तो फिर भविष्यवाणी करने वाला, भविष्यवक्ता, ऐसे हम कहते हैं। लेकिन बाइबल के अनुसार नबी या नबिया कौन है? सिर्फ वो ही व्यक्ति नहीं जो भविष्य को बताते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो एक परिस्थिति को जैसे परमेश्वर देखता है वैसे देखे, या जैसे प्रभु चाहता है वैसे उस परिस्थिति को समझे और उसके अनुसार उस परिस्थिति में काम करे। वो है एक नबी या नबिया। अब बाइबल में यहाँ पे मरियम को क्यों ऐसे बताया गया है कि वो नबिया है? क्योंकि अक्सर हम जब बाइबल में किसी नबिया के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में कुछ नाम आते हैं, है ना। देबोरा, या तो फिर हुल्दा नाम की नबिया जो है, या तो फिर नए नियम में हन्ना, फिलिपुस के 4 पुत्रियां जिन्होंने भविष्यवाणी की। लेकिन मरियम को हम कभी भी नबिया के बारे में सोचते नहीं है। यहाँ पे इस पुस्तक को लिखा किसने है? मूसा ने। निर्गमन का पुस्तक मूसा ने लिखा है। मूसा के बारे में बाइबल खुद ड्यूटोनॉमी 34:10 या तो फिर व्यवस्था विवरण उसका 34वें अध्याय का 10वें आयत में परमेश्वर खुद मूसा के बारे में कहते हैं कि मूसा के समान एक नबी, एक भविष्यवक्ता उससे पहले या उसके बाद कहीं भी आया नहीं है। इस पूरे संसार में सबसे बड़ा नबी मूसा है, और वो मूसा यहाँ पे मरियम के बारे में कहता है, मरियम नाम की नबिया। तो सवाल यह है कि मरियम ने ऐसे कौन सी भविष्यवाणी की, या उसने की तो कब की? अब देखिए, मरियम के बारे में जब हम पढ़े, यहाँ पे उसका नाम चाहे पहली बार बताया गया हो, इसकी कहानी शुरू होती है निर्गमन के पुस्तक 2 अध्याय में। निर्गमन के पुस्तक 2 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, उसके पहले आयत से लेकर 4 आयत तक हम देख पाते हैं मूसा के जन्म के बारे में लिखा है। मूसा की जो मम्मी है, उसकी माता उसको संभालती है, पहले 3 महीने उसको छुपा के रखती है। लेकिन जब बच्चा 3 महीने का हो जाता है तो मूसा की माँ जो जोखेबेद है, वो क्या करती है, एक छोटे से बक्से में मूसा को रखती है और नील नदी के किनारे जाके उस बच्चे को रखती है। अब इसके साथ साथ मूसा जो बच्चा है, उसकी बड़ी बहन, वहां पे नाम नहीं लिखा लेकिन वो मरियम है। मरियम इसके साथ साथ जाती है, मम्मी के साथ साथ। बच्चे को जैसे मम्मी नील नदी के किनारे रखे, जब वो मम्मी वापस जाती है, ये बेटी मम्मी के साथ वापस घर नहीं जाती। उसके 4 आयत में लिखा है कि इस बच्चे की बड़ी बहन वहीं पे खड़ी रही, वो गई नहीं, ये देखने के लिए कि इस बच्चे के साथ क्या हाल होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस इंतजार में थी कि इस बच्चे को कौन सा जंगली जानवर आके खाएगा। वो सिर्फ ये देखना चाहती थी, वो जानती थी कि इस बच्चे का एक भविष्य है। ये बच्चा साधारण बच्चा नहीं है, ये हमारा उद्धार करने वाला है, हमें यहाँ से छुड़ा के ले जाने वाला है। लेकिन मुझे ये देखना है कि ये उस पद तक कैसे पहुंचेगा, क्या होगा इसके जीवन में। और वो देखने के लिए मरियम बड़े इंतजार के साथ, बड़े उत्सुकता के साथ वहां पे रुकती है, देखती है। यहाँ लिखा है कि कुछ दूरी में वो खड़ी रहती है, इतनी सी दूरी ताकि वो अच्छी रीति से देख पाए कि इस बच्चे के साथ क्या होगा।
कौन इस बच्चे को ले जाएगा? अब जैसे वो इंतजार करके खड़ी होती है तो हम जानते हैं वहां पे फिरौन राजा की पुत्री राजमहल से आती है और उसके सहेलियां उसके साथ है। और हम देखते हैं कि जैसे उसने इस बक्से को देखा, उसके अंदर इस बच्चे को देखा, वहां लिखा है कि उसके अंदर बच्चे के प्रति वो उसके अंदर तरस आया। सिर्फ उतना लिखा है वहां पे, और कुछ नहीं लिखा उसके बारे में। बच्चे को देख के तरस खाती है और वो कहती है जरूर ये किसी इब्री का बच्चा है, उतना वो कहती है। जैसे ही अब वो कहती है, उसके मुंह से जो शब्द निकलता है मूसा की बहन सुनती है। तो ये जो बहन है मिरियम, ये इतनी दूरी पे खड़ी है कि ना सिर्फ वो देख पाए बच्चे के साथ क्या होगा, वो सुन भी पाए कि बच्चे के साथ क्या होगा, क्योंकि वो उस प्रतीक्षा है उसके अंदर कि इस बच्चे के साथ जो होना है वो अलौकिक है और वो मैं देखना चाहूंगी। प्रिय भाई और बहनों, हमारे परिस्थितियों में परिस्थिति इतना विपरीत होगा कि हमारे चारों तरफ इर्द गिर्द सब लोग बोलेंगे कि असंभव असंभव असंभव। लेकिन क्या आप विश्वास कर सकते हो कि परमेश्वर के साथ असंभव कुछ भी नहीं है, या ये ऐसी परिस्थिति में मेरा परमेश्वर चमत्कार करेगा, मैं चमत्कार देखूंगी, मैं उसकी प्रतीक्षा करती हूं और वो देखने के लिए मैं खड़ी हूं। इस प्रकार सोचकर यदि हम खड़े रहेंगे तो हम भी मरियम के समान बहुत ही बड़े चमत्कार को देख पाएंगे। अब देखिए क्या होता है, जैसे वो सुनती है कि फिरौन की पुत्री बच्चे के ऊपर तरस खाती है और उसने इतना कहा कि हाँ ये जरूर किसी इब्री का बच्चा है, ये दौड़ के उसके पास जाती है और कहती है क्या मैं तेरे लिए इस बच्चे को दूध पिलाने के लिए किसी इब्री स्त्री को बुला के ले आऊं? तेरे लिए। ध्यान देखिए वो एक लफ्ज जहां वहां पे वो जो कहती है 7वें आयत में, वो कहती है क्या मैं तेरे लिए इस बच्चे को देखभाल करने के लिए एक इब्री स्त्री को बुला के ले आओ? तब तक फिरौन के पुत्री के दिमाग में ऐसा एक सोच नहीं आया, लेकिन ये छोटी सी बच्ची उस स्त्री के अंदर वो सोच डालती है कि तू इस बच्चे को ले ले, तो इसको ले ले, तो इसको राजमहल के अंदर ले जा, इसको राजमहल में पालन पोषण कर, उसकी सहायता करने के लिए मैं किसी को ले आती हूं, लेकिन तू इसे ले ले। उस आइडिया फिरौन की पुत्री के अंदर कौन डालता है? ये छोटी सी बच्ची, मूसा की बड़ी बहन। इस बच्ची के बारे में उसके 8वें आयत में लिखा है कि जो फिरौन की पुत्री ने उस बच्ची से कहा, उस बच्ची या तो फिर वो बालिका कितने उम्र की है? बाइबल स्कॉलर्स का मानना है कि 10 या 12 साल की छोटी सी बच्ची है वो। लेकिन इब्रानी बाइबल में वो जो शब्द वहां लिखा है द गर्ल या उस बच्ची के जगह वहां पे जो शब्द इब्रानी में जो शब्द है वो है हालमा, मतलब एक 15-16 साल की बच्ची का उम्र है उस समय, चाहे वो 12 साल की हो या 16 साल की हो। हमें ये देखना है कि उसका जो दर्शन, आत्मिक दर्शन, परिस्थिति को कैसे देखना, जैसे प्रभु देखता है ना वैसे देखना। हर परिस्थिति में हम यदि ऐसा देखना सीखे, ऐसा इस प्रकार हमारे परिस्थिति को हम देखने का यदि हम प्रैक्टिस करें, तो परमेश्वर की ओर से जो मौका हमारे सामने आता है ना, हम उसे पहचान पाएंगे। इसने पहचाना, उसने मौके को नहीं गवाया, जाके उसने क्या कहा, तो इस बच्ची को ले ले। और क्या हुआ, फिरौन की पुत्री मान लेती है, वो अपने मम्मी को बुला लाती है, मूसा को दूध पिला के वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर उनके पुत्री के पास वो वापस ले आता है। 10वें आयत में लिखा है, इस प्रकार मूसा फिरौन के पुत्री का या तो फिर राजमहल में प्रवेश होने का वो क्या हुआ, उसका एक जरिया उसको मिला और वो लीगली जितना फिरौन के मिस्र के जितने उसके रूल्स है, मिस्र के उस समय के नियमों के अनुसार लीगली मूसा फिरौन के पुत्री का बच्चा बनता है। एडॉप्शन, लीगल एडॉप्शन उस 10वें आयत में होता है। एक बहुत ही बड़ी एक हिस्टोरिकल चीज है जो वहां पे हुआ। कैसे हुआ? मरियम के उस विश्वास के कारण। इसीलिए नए नियम में हमसे कहा गया है कि हमें हर पल में, हर कदम में हमें कैसे चलना चाहिए? विश्वास से, हमारे निगाहों से नहीं, हमें विश्वास से चलना जरूरी है। और क्योंकि वो ऐसे करती है,
मूसा राजमहल में प्रवेश होता है। प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 7वें अध्याय के 22वें आयत में लिखा है कि उस जमाने में मिस्र के हर प्रकार के विज्ञान में और हर प्रकार के लिटरेचर में मूसा पढ़ा लिखा बना। मतलब पुराने एंशियंट सिविलाइजेशंस यदि हम देखें तो सबसे अधिक विज्ञान में और आर्ट्स में, लिटरेचर में, एकेडमिक्स में, हर तरह से सबसे ऊंचे पद पर अगर कोई कल्चर हो तो वो इजिप्शियन कल्चर था। पुराने हर एंशियंट सिविलाइजेशंस, हर प्रकार के प्राचीन सिविलाइजेशंस को यदि हम पढ़े तो मिस्री जो सिविलाइजेशन है वो सबसे ऊंचे पद पर विज्ञान और हर तरह के एकेडमिक्स में वो मिस्र सिविलाइजेशन था। माने कि मूसा उस समय ज्योमेट्री, अरिथमेटिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी है ना, लिटरेचर, राइटिंग्स, म्यूजिक, ये सब में पढ़ा लिखा बना, ये हर चीज में। कैसे? इसका कारण कौन था? उसकी बड़ी बहन जो 12 या 15 साल की छोटी सी एक बच्ची थी, उसका दर्शन इसके पीछे का कारण था। हालेलुया भाई और बहनों, हमारे हर परिस्थिति में आत्मिक आंखों से देखे, परमेश्वर में विश्वास करते, विश्वास से कदम लेना हम सीखे। यदि हम ऐसा ना करें तो प्रभु के दिए गए हमारे मौके हम गवा देंगे। मैं विश्वास करती हूँ कि क्योंकि मरियम के वजह से मूसा राजमहल में प्रवेश हुआ। मरियम इंतजार कर रही थी कि एक दिन मेरा भाई हमारा उद्धारकर्ता बनकर बाहर निकलेगा, एक दिन वो हमें यहाँ से ले जाएगा, मिस्र से छुड़ाकर हमें बाहर ले जाएगा। तो हर साल अपने छोटे भाई के जन्मदिन के समय ये मेरा एक कल्पना है, वो राजमहल की ओर देखती है। आज मूसा बाहर निकलेगा क्या? आज क्या कुछ करेगा क्या? जब मूसा का 15वां बर्थडे, 20वां बर्थडे, 25वां बर्थडे, 30वां बर्थडे, हर बर्थडे पे वो ऐसे देखती है कि क्या आज क्या हो रहा है राजमहल में, आज मूसा क्या करेगा, क्या आज वो बाहर निकलेगा। 40 वर्ष का जब मूसा हुआ तब इंतजार के साथ जब वो ऐसे प्रतीक्षा के साथ जब वो ऐसे देखती है तो उसने एक समाचार सुना कि तेरा जो उद्धार करता है ना, वो खुद अपनी जान बचाकर उसको भागना पड़ा। जरा सोच के देखिए, 40 साल से वो इंतजार करती है कि राजमहल से मेरा भाई उद्धारकर्ता बनकर आएगा, लेकिन जब वो देखती है उसे मालूम पड़ता है कि उसका उद्धारकर्ता जिसके ऊपर उसका प्रतीक्षा था वो अपनी जान बचाकर उसे उस पूरे राज्य को छोड़कर उसे कहीं और भाग के जाना पड़ा, अपने जान को बचाना पड़ा। वो कहाँ हमें बचाएगा? उसके इर्द गिर्द के लोग मरियम से कहने लगे, छोड़ दे, प्रतीक्षा छोड़ दे, नहीं बचेंगे हम यहाँ से, पूरे हमारे जीवन भर हम यहाँ पे हम कैदी बनकर ही रहेंगे या हम ऐसे ही रहेंगे, हम यहाँ से कभी नहीं छूटेंगे। सब बोलने लगे होंगे। तो क्या मरियम ने उसकी प्रतीक्षा छोड़ दी? क्या मरियम ने अपना विश्वास का दर्शन छोड़ दिया? ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। कृपया मेरे साथ बने रहे, अगले एपिसोड देखने ना भूलें। हम उसमें देखेंगे किस प्रकार मरियम अपने विश्वास में बनी रही। गॉड ब्लेस यू।